ठीक है। तो देर सुबह हो चुकी है और अभी वक्त हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 बजने वाला है। अभी से रस्म सब शुरू हो गया और आज बारात भी है, तो मैंने व्लॉग को कंटिन्यू में रखा है। तो अभी रस्म सब हो रहा है, मतलब दुल्हन का कपड़ा यहाँ पे क्या होता है ना कि उसको मतलब पैक किया जाता है। यहाँ कुछ डिफरेंट तरीके से बिहार में होता है, तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए सारे लोग मिलकर वहाँ पे नाथना बोलते हैं कपड़े को, तो वो कर रहे हैं। फिर चलिए आपको दिखाते हैं। नीचे देखिए क्या क्या आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा कि सब बक 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 में सब एक ही साथ बोल रहे हैं। और देखिए सबका गिट पिट चल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे सारे कपड़े को मतलब पैक किया जाता है, मतलब एक गोल्डन कलर का रिबन लिया जाता है, उससे सारे को नाथा जाता है, फिर दुल्हन के कपड़े उसी तरह से जाते हैं। यहाँ ये मस्ट है, इस तरह से ही मतलब शादी का जितना भी जोड़ा होता है दुल्हन का, इसी तरह से सेट किया जाता है और सारे लोग मिलकर उसे अच्छे से सेट कर रहे हैं। और अब लगभग दुल्हन का कपड़ा जो है वो सेट हो चुका है। और ख़ास कपड़े में और अच्छे से किया जाता है, जैसे निकाह का जोड़ा हुआ, रिसेप्शन का जोड़ा हुआ, तो वो सब को और भी अच्छे से सजाया जाता है। तो यहाँ पे दुल्हन का सारा ड्रेस रेडी हो गया, सिर्फ लहंगा को नहीं किया गया क्योंकि वो काफ़ी भारी था, तो उसको उस तरह ही बैग में पैक कर दिया गया। बाकी ये सब बनारसी वगैरह को सबको अच्छे से पैक कर दिया गया है और दुल्हन का सारा चीज़ रेडी हो गया है। और यहाँ पर देखिए भीड़ में क्या होता है ना कि मुझे भूख बहुत कम लगती है और मेरा ध्यान खाने पे जाता ही नहीं। तो यहाँ पे मेरी फूफा अम्मी मुझे पकड़ कर ज़बरदस्ती अपने हाथों से खाना खिला रही है। अक्सर जब भी वो आती हैं तो इत्तेफाक से उनके हाथ से मुझे मेरा खाना हो ही जाता है, वो मुझे मतलब खिला देती हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की सब्जी मेरी तरफ से। मेरा बच्चा, अरे थोड़ा सा लगा लीजिए। तो गाइस अभी हो रहा है निकाह का छुआरा वगैरह पैक, जो कि मतलब मस्ट होता है निकाह का, मतलब निकाह के वक्त वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अभी वो पैक हो रहा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और ये है निकाह के वक्त, मतलब निकाह के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होगा छुआरा वगैरह, तो वो सब सारा पैक हो रहा है। यहाँ पे इस तरह से ही पैक किया जाता है। उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, छुआरे होते हैं, कुछ चॉकलेट्स डाले जाते हैं, मखाने डाले जाते हैं, आपकी मर्जी है। बस पैक जिस समय निकाह होगा उस वक्त ही इसे बांटा जाता है। अम्मी को बना दीजिए तुम। अम्मी लीजिए कीजिए। कौन एडिटिंग डायरेक्टर? लगाते हो ना करने वाला क्या मैं शादी वाला एडिटिंग डायरेक्टर होगा ना, हम लोग फोटो में रहेंगे। नहीं इनको नहीं चाहिए कार्ड साइड। वो बात सही, बहुत पावर होता है। एडिटिंग डायरेक्टर का बहुत पावर होता है। दीदी आप बढ़िया खाना बनाती हैं। ये रॉयल माइन है जिनकी शादी होने वाली है। भाईजान थोड़ा हल्का सा स्माइल कीजिए, तब आप बताइए कैसा फील कर रहे हैं आज आप। इधर देख के बताइए इतना अच्छा लग रहा है कि दरवाजा नहीं लगा। कैसा फील कर रहे हैं आप। नहीं आपको बताना होगा। ये डेजियाबा, ये ब्लॉगर वाली दीदी हमारी है। और यहाँ पर मतलब ड्रेसेस तो पैक हो गई, अब सारे स्वीट्स जो भी जाएंगे दुल्हन के घर पे वो सारी चीज़ें पैक हो रही हैं। तो सारे अंकल लोग, मतलब ये आंसू लोग, सारे लोग मिलकर उसे पैक कर रहे हैं। और ये सब बंधा नहीं था, तो अब मिठाई सब ठंडी हो गई है, तो मैं और रानी मिलकर उसे बांध ले रहे हैं अच्छे से।
है, मतलब इस वक्त रॉबिन को फिर से हल्दी लग रही है। हम लोग के घर पे क्या होता है ना कि कम से कम 3 बार तो हल्दी लगती है, तो ये तीसरी बार है रॉबिन को लग रहा है। बस जिस तरह से होता है, मतलब पहले टीका लगाएंगी, फिर इसके बाद पे हल्दी लगेगी। तो ये वाला रस्म हो रहा है। फिर सारे लोग आएंगे, सेम चीज़ होगा, मतलब सारे लोग चुमाएंगे मतलब चावल से, और फिर उसे टीका लगाएंगे और फिर हल्दी लगेगी इसे। तो बस इस तरह से यहाँ रस्म होता है। और इसके बाद ही रॉबिन बस फ्रेश होगा, फिर रेडी हो जाएगा, मतलब दूल्हे वाले लुक में आ जाएगा। हाँ ब्लॉगर दीदी आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद ब्लॉगर दीदी जिंदाबाद। हाथ अच्छे से फोड़ के दिखाओ। क्या बोले रहे ये हमारे भाई हैं। मिठाई और सब चोट नहीं लगा दी तुमको? बहुत अच्छा। अभी मेरे पापा पूरा भूत बने हुए हैं। कल रात में जेंट्स लोग की मस्ती शुरू हुई थी और अभी लेडीज लोग की मस्ती शुरू हुई है। तो आंटी सारे लोग को पकड़ पकड़ के हल्दी लगा रही हैं। काफ़ी मज़ा आया था। इसके बाद तो फिर हल्दी का रस्म सारा खत्म ही हो जाना है। तो बस ये लास्ट ही हल्दी लग रही है। तो सारे लोग मिलकर फिर से मस्ती शुरू हो गई है। इस बार लेडीज़ लोग की हुई है। और यहाँ पे ये रस्म होता है, मतलब मेरे फेस से लेकर भाई के फेस पे लगाया जाता है। तो वो मैं कर रही हूँ वो वाला रस्म। उसके बाद मैंने मुँह मीठा कराया। तो अब हो गया हल्दी का। एक बच्चा का मुंह से पानी जा रहा है बाजी, बाजी नौसीन के मुंह से पानी जा रहा है। खाना तो मिला हम फोटो खिंचवा दिए इसीलिए नौसीन सबूत में रहेगा। हम खाना खिला रहे थे नौसीन, हम फोटो खिंचवा दिए ना नौसीन। यहाँ पे मेरे बड़े फूफा पापा को ड्रेसेस पहना रहे हैं, मतलब वो लेके आए थे तो पापा मतलब वो कपड़े पहन रहे हैं। और बड़ी फूफी सबका मुंह मीठा करा रही है, माशाल्लाह इनको भी लगा दिए। और आंटी अम्मी क्यों बची रहेंगी तो अम्मी के फेस पे भी हल्दी लगी। तेल चढ़ाओ और हल्दी लगाओ। अब लगा लो। अच्छा कीजिएगा। अब तो हो गया। मीठा 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 बड़े बना दिया। हल्दी लगाने की और ये है मेरी फूफी की बेटी, मतलब मेरी कज़न है सोनी आपी। ये आई हैं कटिहार से, ये अभी जस्ट आई हैं। तो वो बना के लाई थी खीर, तो वो रॉबिन को खिला रही हैं, मुँह मीठा करा रही हैं।
उनको भी छकाइए, उनको भी छकाइए, अम्मी छकाइए उनको भी। अपने बच्चा को हाय। क्या बेटा ऐसा काम नहीं होता। ले अब खिलाओ खिलाओ खिलाओ, चाचू को खिलाओ। सलमान सलमान चाचू को खिला दो, चाचू को खिलाओ। खिलाओगे चाचू खिलाओगे, खीर खिलाओगे, खीर खिलाओगे चाचू को। खिला दो खिला दो खिला दो, वो खुद खा रहा है ना सलमान। और यहाँ पर देखिए रॉबिन रेडी हो गया है और माशाल्लाह कितना मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस अब यहाँ पे सारे लोग मतलब जल्दी जल्दी फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं क्योंकि बारात निकलने में काफ़ी लेट हो गई है। तो अब बस बारात निकलेगी तो यहाँ पे अब मैं आ रही हूँ फ़ोटो शूट कराने के लिए, मेरे साथ आंसू भी आएंगे, फिर हम दोनों फ़ोटो क्लिक करवाएंगे। और इसके बाद बस बारात निकलेगी, सहरा बंधेगा, फिर बारात निकलेगी। तो ऑलमोस्ट सब लोगों का फ़ोटो क्लिक हो गया था, लास्ट में मैं ही बची थी, फिर हम दोनों करवा रहे हैं। और फाइनली आज रॉबिन मतलब उसका भी निकाह हो जाएगा, वो भी मैरिड हो जाएगा, तो अच्छा लग रहा है सोचकर। और उसके बाद फिर चुमाना का रस्म होता है यहाँ पे, मतलब फिर से मतलब वही चावल से और थोड़े पैसे से नज़र उतारा जाता है और वही हो रहा है। तो सारे लोग आकर मतलब जितनी भी लेडीज़ हैं ये रस्म आकर करेंगी। और यहाँ पे अब रॉबिन को सेहरा बंधेगा जो कि कच्चे फूल का होता है। तो उससे क्या किया जाता है ना, सबसे पहले 5 जो भी मैरिड लोग हैं उनको टच कराया जाता है, उसके बाद फिर मतलब लड़के को बांधा जाता है। लड़की को बांधने वक्त भी ऐसा ही किया जाता है। और बस अब रॉबिन को सेहरा बंध रहा है माशाल्लाह, सारे अंकल लोग मिलकर उसका सेहरा बांध रहे हैं। और यहाँ पे रॉबिन का सेहरा बन गया है माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है, मतलब अब वो दूल्हा बन गया पूरी तरह से। तो यहाँ पे भाईजान भी आ गए हैं, अब बस बारात निकलेगी और बारात का वक्त भी हो गया है, तो अब बस बारात जल्दी से निकल जाएगी। निकलने के बाद सबसे पहले रॉबिन मस्जिद जाएगा, वहाँ नमाज़ पढ़ेगा, उसके बाद फिर बारात निकलती है। तो बस अभी वो मस्जिद जाकर नमाज़ पढ़ जाएगा, फिर बारात निकलेगी। बड़ी फूफी रॉबिन को मतलब थोड़ा दुआ पढ़ के फूंक रही हैं। और ये है मेरी उनके बाद वाली फूफी, तो वो थोड़ी इमोशनल हो रही है क्योंकि बच्चे से देखी है हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ी इमोशनल हो रही है। बस अंकल अब उसे लेकर जा रहे हैं गाड़ी पे, अब रॉबिन मतलब बारात के लिए निकल जाएगा। अभी तक से दुनिया तैयार नहीं हुई है, गाड़ी आकर के लगा हुआ
और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई, बस अब मैं भी बारात के लिए निकल रही हूँ। मैंने ज़्यादा कुछ सूट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थे, तो इस वजह से। डीजे के साथ चल रहे तो हम लोग निकल गए हैं बारात के लिए। बहुत गर्मी तरीके से जा रहे हैं। बहुत गंदे तरीके से जा रहे हैं। सारे लोग ये भागल रहे हैं। मस्जिद के रोड पे 5 बजे आ गया। सानिया मेरी गोद में है। तो चलिए फिर। इस गाड़ी में है रॉबिन, और रॉबिन की गाड़ी के पीछे ही थे हम लोग, और मस्त से जा रहे थे। और बहुत सारे लोग मतलब डांस, ये देखिए लड़कों की डांस यहाँ पे, क्या मस्त से सारे लोग डांस कर रहे थे। तो बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब आधा रास्ते तो ये लोग बिल्कुल डांस करते करते ही पहुँच गया था। और यहाँ पे हो रहा है निकाह। तो मैंने बताया ना, मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था, ये छोटा सा क्लिप मैंने शूट कर पाया, काफ़ी भीड़ थी इस वजह से। तो यहाँ पे मतलब दुल्हन जो है वो सिग्नेचर कर रही हैं, निकाह हो चुका है इनका। इसके बाद फिर रॉबिन का निकाह होगा। और रात के वक्त ही हम लोग बस घर चले गए थे, और सुबह के वक्त ये विदाई हो रही है। तो बस पापा भी थोड़े इमोशनल हो गए, बस अब विदाई हो रही है। और यहाँ पर दुल्हन घर आ गई। हम लोग तो रात में ही आ गए थे, निकाह के बाद हम लोग घर आ चुके थे। और रॉबिन लोग अभी सुबह के 10 या 11 बज रहा था, तो इस वक्त ये लोग आया विदाई होके। और माशाल्लाह दोनों घर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर अब दुल्हन की सारी रस्में हो रही हैं। तो सबसे पहले ये क्या होता है ना कि पान लिया जाता है, और उसे गर्म हल्का सा, मतलब एक रस्म होता है, ये पता नहीं क्यों होता है पर होता है। बस इसे हल्का सा गर्म किया जाता है, फिर मतलब दोनों गाल को मतलब उस पर सेका जाता है जो कहते हैं, इस तरह से रस्म किया जाता है। और फिर दोनों को साथ में चावल से चुमाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे रस्म होता है दुल्हन का। तो सबसे पहले ये रस्म अम्मी कर रही हैं। हम लोग सर पर आंचल दिए हुए हैं। बताया था ना कि मतलब दुल्हन हो या दूल्हा हो, मतलब सर पे आंचल दिया था। तो एक तरफ भाभी ने दिया है और एक तरफ मैंने दिया है यहाँ पे। और मैं रेडी बिल्कुल नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी और अच्छा फील भी नहीं हो रहा था। तो मैं रेडी नहीं हुई थी, सिंपल से घर के कपड़े में ही थी मैं। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे।
रस्म के बाद दुल्हन का मतलब चेहरा हर कोई देख सकते हैं। तो यहाँ पे सायरा को मैंने उठा दिया है और अब यहाँ पे हो रहा है मुंह मीठा करने का रस्म, मतलब खीर खिलाया जाता है लड़के के हाथ से लड़की को और लड़की के हाथ से लड़के को। तो उस तरह से यहाँ पे खीर खिलाया जाता है। तो रॉबिन मतलब मुस्कान को खिलाएगा, मतलब दुल्हन का जो नाम है वो मुस्कान है और रॉबिन मुस्कान को खिलाएगा, मुस्कान रॉबिन को खिलाएगी। तो इस तरह से ये रस्म होता है। और फूफी की तो अलग ही मस्ती होती है, इससे और भी ज़्यादा मज़ा आता है सच में। 6 बार खा लिया, ऐसा तो ना बना और अब ये वाला रस्म, ये रस्म तो सबको पता ही है कि पानी में अंगूठी डाल दिया जाता है और बहुत सारे कंकड़ वगैरह भी डाल दिए जाते हैं, उसमें से अंगूठी निकालनी पड़ती है। तो बस ये वाला रस्म अब शुरू हो रहा है और इसमें बार बार मुस्कान ही जीत रही थी। चलिए खोजिए, चलिए खोजिए, देखते हैं कौन पार्टी। एक राउंड और चलिए। नहीं, हम कोई चीटिंग नहीं किए हैं, हम कैश किसी की तरफ रखेंगे। मछली पकड़ा जा रहा है। ये हाथ के लग जा, वही पकड़िए। तीसरा लास्ट देख लेते हैं, ठीक है? छोड़ दिया, कोई बात नहीं। कहीं ठेले नहीं जा रहे उधर? हाँ, रॉबिन मदद कर रहा है। मदद कर रहा है उधर ठेले। ये देखो मदद कर रहा है। उसके बाद ये अब लास्ट रस्म हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं घर भराई। तो इसमें क्या होता है ना कि लड़का लड़की के हाथ में चावल डाल दिया जाता है, उसे फिर पीछे फेंका जाता है और अम्मी के आंचल में वो चावल जाएगा और इन लोगों से पूछा जाता है कि आप इनका इस तरह से ये रस्म होता है। तो ये रस्म अभी क्या बोलेंगे? गाइस अब सारा रस्म हो चुका है, अब दुल्हन को रूम में लेके जा रहे हैं। तो इसका रूम अभी रेडी नहीं हुआ है। एक्चुअल में क्या है ना कि डेकोरेशन करने वाला डेकोरेट कर रहा है अभी इसका रूम, तो इसलिए अभी इसे अम्मी के रूम में ही बैठा देंगे और जब डेकोरेट हो जाएगा तब उसको उसके रूम में लेके जाएंगे। और गाइस अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और जल्द ही मिलेंगे रिसेप्शन के ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट एंड बाय बाय। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, गुड नाइट।